संस्कार साक्षात करणात् पूर्वजाति ज्ञानम। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। प्राणी अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ कर्म करता है तथा बुद्धि द्वारा जो कुछ चिंतन करता है, वह सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। ये संस्कार जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते चले आ रहे हैं। इन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार अपने संस्कारों के साक्षात से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से उनके भी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों के सतीर्थ स्वामी शिवानंद जी पूज्य महाराज जी की शरण में आए तो तीसरे दिन महाराज जी ने उन्हें संबोधित कर कहा, देखो, कई जन्मों पूर्व हमारा तुम्हारा संबंध था, वही संस्कार तुम्हें खींचकर यहां ले आया है। भजन के लक्षण तो नहीं है, फिर भी सेवा करोगे तो पार हो जाओगे। महापुरुष संयम का प्रयोग कहीं भी कर ले, उन्हें निर्णय मिल जाएगा कि संस्कारों की स्थिति कैसी है। ऐसे महापुरुषों द्वारा संयम के विभिन्न प्रयोगों की चर्चा में कहते हैं, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। किसी के चित्त का हाल जानने के लिए महाराज जी कहा करते थे कि उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ, उसके अंदर क्या है प्रकट हो जाएगा। यह विभूति महापुरुषों में सहज ही पाई जाती है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। किंतु वह जानकारी बिना अवलंबन के होती है, क्योंकि योगी के चित्त का वह विषय नहीं है। योगी का चित्त शांत प्रवाहित है और उसका चित्त वेगवान है, चंचल है। वह जिस क्षण किसी का चित्त पकड़ते हैं, उन क्षणों में क्या प्रवाहित होता है उतना समझ में आ जाता है। वह चंचल चित्त अगले क्षणों में न जाने कहां पहुंचा देता। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु का प्रकाश से संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। शरीर के अंतराल में भजन में लव लग गई, यह संयम है। शरीर के अंतराल में जब संयम सध जाता है तो तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। ध्यान की आरंभिक अवस्था में तिल जैसी छोटी सी वस्तु को नासाग्र के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं। उसे देखते देखते सूरत को अंदर ले जाते हैं। ध्यान में सूरत अंदर चली गई तो आंखें खुली रहती हैं, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें नहीं देखती, उनके पीछे विचार देखते हैं। विचार हृदय के अंदर ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलकें खुली रहती हैं, उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। इसीलिए आंखें बंद कर भजन करने का विधान नहीं है। आंखें खुली रखकर भजन करें। पलक न गिरे तो मन अधिक लगता है, मन चंचल है। आंखें खुली रहने पर भी मन भजन से भागने लगता है, किंतु भागने का संकल्प ज्ञात हो जाता है।
उसका निवारण भी हो जाता है। इस प्रकार मन अधिक लगता है। भगवान शिव की ध्यान मुद्रा देखें, आंखें अर्धोन्मीलित हैं, आधी खुली हैं। साधकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादुपरान्तु ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा। कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरूपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले और बिना उपाय के होने वाले। पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं उपायजन्य हैं। उपक्रम रहित बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। और अरिष्टेभ्यः, अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है। उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है, यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संत कबीर कहते हैं कि यह अवस्था जीते जी आती है। जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोय, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। मैत्रेयादिषु बलानि। संसार में कहीं मित्रता नहीं होती। जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक व्यवहार है। कदाचित आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो उसके विकार आप में भी आ सकते हैं, या आपके विकार उसमें संक्रमित हो सकते हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है, किंतु जहां तक मैत्री का प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, कह शत्रुवे संति निज इंद्रियाणि, तान्येव मित्राणि जितानि यानि। संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण करने वाली हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी इंद्रिय जय पर बल दिया। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है। कैसे? जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, और जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। मैत्री आदि संयम में अर्थात इंद्रिय संयम सध जाने पर बल प्राप्त होता है। सर्वोपरि बल आत्मस्थिति, आत्म कल्याण वाला बल मिल जाता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही, सखा परम परमारथ एहु,
मन क्रम बचन राम पद नेहु। बलेषु हस्ति बलादीनि। विविध बलों में संयम जैसे जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूं। संसार में शाश्वत बल किसी के भी पास नहीं है। काम अर्थात कामना तथा राग अर्थात प्रकृति से लगाव, इनसे अतीत बल भगवान कहते हैं कि मैं हूं। ज्यों-ज्यों संयम सधता जाता है, त्यों-त्यों हर प्रकार के क्रमोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है। अप बल तप बल बाहुबल, चौथो है बल दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। उसे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्ति बल का मापदंड था। भीम में 80,000 हाथी का, दुशासन में 10,000 तथा धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथी का बल था। आजकल हॉर्स पावर बल का पैमाना है। इसी प्रकार साधनाओं की हर अवस्थाओं का बल उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जाता है।